पीले सिंदूर में कुछ बूंदें आपको चमेली के तेल की डालनी है और उसको अच्छे से मिला लेना है। ये मैंने खीर बनाई है। खीर हो या कोई भी मीठी चीज़ आपको हमेशा गुड़ से बनानी है, क्योंकि गुड़ सात्विक माना जाता है, चीनी या शक्कर नहीं। जय श्री राम। सबसे पहले तो आप सभी को हनुमान जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हनुमान जयंती भी है और आज मंगलवार भी है, तो हनुमान जी की पूजा तो मुझे करनी ही है और इसके साथ मुझे कैची धाम से लाए हुए कंबल की भी पूजा करनी है। अगर आप नीम करोली बाबा महाराज के बारे में नहीं जानते हो, उनके चमत्कारी कंबल के बारे में नहीं जानते हो, तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि अगर मैं सारा कुछ एक वीडियो में बताऊंगी ना तो ये वाली वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी। तो आज मैं हनुमान जयंती मनाऊंगी, हनुमान जी का बर्थडे मनाऊंगी। वो मेरे बाबा की तरह हैं, तो उनका जन्मदिन मैं मनाऊंगी और मैं जो कुछ भी पूजा करूंगी ना, उसी में कैची धाम से लाए हुए कंबल की पूजा भी हो जाएगी। वैसे तो मैं हर बार अलग से करती हूँ, मगर आज इकट्ठे सबकी पूजा करूंगी। तो मैं जल्दी से आपको बता दूं कि मैं क्या क्या करने वाली हूँ। सबसे पहले तो मैं चोला चढ़ाऊंगी। मैं नहीं चढ़ाऊंगी, लड़कियां चोला नहीं चढ़ाती हैं, औरतें चोला नहीं चढ़ाती, वो मेरे हस्बैंड चढ़ाएंगे। सबसे पहले तो अपने प्यारे हनुमान बाबा को मैं चोला चढ़वाऊंगी अपने हस्बैंड से। उसके बाद 108 राम नाम का जाप करूंगी, श्री राम स्तुति पढ़ूंगी, सुंदरकांड का पाठ करूंगी और 11 हनुमान चालीसा करूंगी। उसके बाद हनुमान अष्टक और आरती के साथ अपनी पूजा को समाप्त करूंगी। एक्चुअली आरती के बाद मैं हवन भी करूंगी, तो हवन के बाद मेरी पूजा समाप्त होगी। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं चोला चढ़ाने से। चोला चढ़ाने का नियम क्या है, कैसे करते हैं, ये मैं ऐसे नहीं बताऊंगी। जब मेरे हस्बैंड कर रहे होंगे तो मैं आपको लाइव दिखाऊंगी, जिससे आपको अच्छे से आइडिया मिल जाएगा कि चोला चढ़ाने का सही तरीका क्या होता है। और बाकी मैं जो कुछ भी करूंगी वो सारा कुछ आपके साथ शेयर करूंगी, तो बने रहिए मेरे साथ। मंगलवार के दिन अगर पुरुष चोला चढ़ाते हैं तो वो बेहद शुभ और फलदायी होता है। आपके सारे कष्ट दूर होते हैं और हर मनोकामना पूरी होती है। चोला चढ़ाने से पहले आपको थोड़ा सा जल लेना है और हो सके तो उसमें गंगा जल भी मिला लीजिए। और चोला चढ़ाने से पहले आपको अपने ऊपर हल्का सा जल छिड़क करके अपना खुद का शुद्धिकरण कर लेना है। उसके बाद अगर आप चाहें तो आपने हनुमान जी को सिर्फ जल से आप जल अर्पित करके भी उनको नहला सकते हैं, उनका शुद्धिकरण कर सकते हैं। और अगर चाहें तो प्रॉपर जैसे कि हमने करवाया, इनको अच्छे से स्नान करवा सकते हैं चोला चढ़ाने से पहले। ये उसका पहला स्टेप है चोला चढ़ाने का, कि आप उनकी शुद्धिकरण कर लीजिए या फिर उनका स्नान करवा लीजिए। आप जो कहिए, शुद्धिकरण भगवान की हम क्या ही करेंगे, हम उनको स्नान ही करा सकते हैं। स्नान करवा लेने के बाद हम अपने बजरंगबली महाराज को एक लाल आसन पर बैठा देंगे। उसके बाद अक्षत और पुष्प समर्पित करेंगे। अक्षत यानी कि जिसमें क्षति ना हुई हो, यानी कि अक्षत का मतलब है चावल जो टूटे हुए नहीं होने चाहिए। पुष्प अर्पित करेंगे, अक्षत लगा रखेंगे और उसके साथ ही उसमें कुछ तुलसी के पत्ते रखेंगे। तुलसी के पत्ते बहुत ज़रूरी होते हैं। अब उनको चोला चढ़ाने के लिए हमको ये पीला सिंदूर लेना है। पीले सिंदूर का ही चोला चढ़ता है। पीले सिंदूर में कुछ बूंदें आपको चमेली के तेल की मिला लेनी है, एक लेप सा बना लेना है उसका। सिंदूर को सबसे पहले बजरंगबली महाराज के पैरों में लगाएंगे। हम जैसे हम बड़ों की इज्जत करते हैं ना, सबसे पहले पैरों में ही हम उनके रंग भी लगाते हैं कुछ भी। तो एक तरह से ये इनको प्रणाम करके इनका आशीर्वाद और इनसे परमिशन कहते हैं ना वो लेने की, कि हम आपको चोला चढ़ाएंगे, आपकी पूजा करेंगे। आपको इसके साथ साथ धूप और दीप भी जला लेना है। आपको शुरुआत करनी है पैरों में चोला चढ़ाने से, यानी कि सिंदूर लगाने से। उसके बाद धीरे धीरे आपको इनके सिर से, माथे से लगाते हुए फिर नीचे की तरफ लाना है और इनके पूरे शरीर को अच्छे से सिंदूर से ढक देना है। आपने वो कहानी पढ़ी होगी ना, इन्होंने पूरे शरीर में सिंदूर लगाया था। तो आपको भी इनके पूरे शरीर में अच्छे से सिंदूर लगा देना है। और आपको एक बात का ध्यान रखना है दोस्तों, बहुत ज़रूरी है कि जब आप चोला चढ़ा रहे हो तो आप मन ही मन श्री राम जी का नाम ज़रूर ले रहे हो, क्योंकि बजरंगबली महाराज को श्री राम के अलावा और कुछ भी प्यारा नहीं है। श्री राम जी का नाम लीजिए या फिर हनुमान चालीसा पढ़ते रहिए। इसके बाद सबसे पहला काम आपको करना है, इनको जनेऊ चढ़ानी है, क्योंकि ये परम ब्रह्मचारी हैं। सबसे पहले आपको इनको जनेऊ चढ़ानी है और इसके बाद आपको इनको वस्त्र पहनाने हैं। सफ़ेद धोती या लाल धोती जो भी आपको मिले, आपको इनको ये वस्त्र पहना देना है। धोती के साथ साथ अगर आपको जैसे ये तौलिया, गमछा जो भी कह लो, वो इनके कंधे पर डाल देनी है। अच्छे से इनको वस्त्र पहना देना है। और जब आपने चोला चढ़ाया यानी कि सिंदूर लगाया, उसके बाद आपको उसमें ये वर्क भी लगा देना है। चांदी का वर्क आता है ना, मैं बताना भूल गई, एक्चुअली मैं उस वक्त चढ़ाना भी भूल गई।
आपको सिंदूर के साथ ये चांदी का वर्क भी लगा देना है। तो इस तरीके से आपने इनको चोला चढ़ाने का काम इस तरीके से संपन्न हो जाता है। और सबसे आखिरी में सबसे इम्पॉर्टेंट, आपको इनकी बहुत अच्छे से मन से आरती कर लेनी है। आप इसके पहले हनुमान चालीसा पढ़ लो या राम जी का नाम ले लो। आपको पूजा संपन्न करनी है आरती के साथ। पूजा चोला चढ़ाने की प्रक्रिया जो है वो संपन्न होगी इनकी आरती के साथ। और एक और बात, आपने अपने हिसाब से भले ही कितनी भी अच्छी तरीके से पूजा की हो, चोला चढ़ाया हो, लेकिन आपको एक बार हाथ जोड़कर दिल से भगवान से इतना ज़रूर कहना है कि अगर कोई भूल चूक हुई हो, कोई गलती हुई हो, तो वो माफ़ कर दे आपको। चोला चढ़ाने के बाद अब मुझे इनका जन्मदिन मनाना था, जन्मोत्सव मनानी थी। इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर श्री राम जी को भी जगह दे दी है, क्योंकि उनके बिना हनुमान जी का मन नहीं लगता। फिर आपको दक्षिणा चढ़ानी है। आप अपने अपने जितना भी आप चढ़ा सकते हो चढ़ा दो। और ये लाल गुलाब मैंने यहाँ पर रख दिया, क्योंकि लाल गुलाब जो है हनुमान जी को बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे फूल के माला तो नहीं मिली, तो मैंने लाल गुलाब ही रख दिया। और साथ ही मैंने ये रख दिया है यहाँ पर कैची धाम से लाया हुआ कंबल, क्योंकि आज मंगलवार है तो मुझे इसकी भी पूजा करनी है। मैं हनुमान चालीसा पढ़ूंगी तो इनकी पूजा भी इकट्ठे हो जाएगी। श्री राम जी को यहाँ रखने के बाद मैंने उनका भी शुद्धिकरण, या उनको भी पहले जल अर्पित किया। उसके बाद मैंने वहाँ पर कुछ फल रखे, उनको भी पुष्प अर्पित किया, अक्षत अर्पित किया। ये मैंने अक्षत डाल दिया सब पे फिर से, क्योंकि उन्होंने तो डाला था अपने हिसाब से। मैं अब पूजा करने बैठी हूँ तो मैं अपने हिसाब से सारा शुरुआत से ही करूँगी। तो मैंने अक्षत अर्पित कर दिया। उसके बाद भोग रख दिया। मैंने ये लड्डू रखा है, क्योंकि हमारे हनुमान जी जो है ना, उनको लड्डू जो है ना बहुत ज़्यादा प्रिय है, बहुत पसंद है उनको। वैसे मैंने इनके लिए भोग भी बनाया है, मगर फ़िलहाल पहले मैंने लड्डू रख दिया और केले रख दिए हैं प्रसाद में, दक्षिणा रख दी है और लाल गुलाब चढ़ा दिया जो इनको अति प्रिय है। यहाँ पर फिर एक और जनेऊ मैं इनके लिए भी चढ़ा दूँगी। और मुझे सीता माता के वस्त्र अलग से मैंने नहीं लिए हैं, तो बाकी जितने भी हैं उनके वस्त्र के लिए मैं यहाँ पर कलावा चढ़ा देती हूँ। जैसे नॉर्मली वस्त्र जब ना हो तो हम उनको वस्त्र अर्पित करने के लिए कलावा रखते हैं। साथ ही मैंने थोड़ा सा सिंदूर ऊपर से डाल दिया, क्योंकि हम सिंदूर डायरेक्ट ना ही लगाएं तो अच्छा है। आपको साथ में अपनी किताब भी यहाँ पर रख देनी है, रामायण की या फिर सुंदरकांड की, जो भी आपके पास है जिससे आप पूजा करते हो। आपको आज के दिन उन का सारे किताबों की भी पूजा करनी है। तो ये सारा कुछ मैंने पूजा का तरीका, जो भी पूजा का, ये सब मैंने तैयारी कर दी। और हाँ, अगर आपके पास शमी का पौधा है ना, तो आप शमी के कुछ पत्ते भी चढ़ा दो। ये भी बहुत शुभ माना जाता है पूजा में अर्पित करना। आपको एक लोटे में जल भर के भी ज़रूर रख लेना है। और ये मैंने भोग बनाया है इनके लिए, पूड़ी, खीर, सब्जी, और जिसमें मैंने तुलसी के पत्ते डाले हैं। और भोग के साथ साथ मैंने यहाँ पर ग्लास में पानी भी ले लिया है। जैसे हम किसी का खाना लगाते हैं ना, उस तरीके से इनका भी खाना लगाना है हमें। तो ये सारी तैयारियां करने के बाद अब मेरी पूजा शुरू होगी। जैसा कि मैंने बताया 108 राम का नाम, उसके बाद फिर हनुमान चालीसा, श्री राम स्तुति, सारा कुछ। एक और बात, ये खीर आपको हमेशा गुड़ की बनानी है। चीनी सात्विक नहीं होता, गुड़ सात्विक माना जाता है। राम नाम का 108 पाठ मैंने कर लिया, 108 बार जाप कर लिया। अब मैं श्री राम स्तुति पढ़ूंगी। वैसे तो मुझे याद है, मगर फिर भी मुझे इसमें देखकर पढ़ना अच्छा लगता है। हनुमान जी की पूजा करते वक्त आप कोशिश यही करो कि आप या तो लाल या फिर नारंगी रंग के कपड़े पहनो, रेड, ऑरेंज या फिर येलो। ब्लैक आपको बिल्कुल भी नहीं पहनना है, और ब्लू भी नहीं। जितनी हो सके कोशिश करो रेड, ऑरेंज, येलो, ये 3 कलर में से कोई भी एक कलर के कपड़े आप पहनो। इसके बाद 108 श्री राम स्तुति के बाद मैंने सुंदरकांड का पाठ किया। इसके बाद 11 हनुमान चालीसा, और उसके बाद मैंने किया हनुमान अष्टक, संकट मोचन हनुमान जिसको कहते हैं, उसका मैंने पाठ किया। पूरे घर में आरती कर दी मैंने, और अब समय है हवन का। हवन कुंड की पूजा भी मैंने पहले ही कर दी है, आपको भी कर लेना है। इसमें आपको जल अर्पित करनी है, इसको साफ करके इसमें स्वास्तिक बना लेना है, जल अर्पित करनी है, और पुष्प और अक्षत आपको इसमें भी अर्पित करना है। ये है हवन की सामग्री। तो मैं बताती हूँ कैसे बनाना है आपको। ये जो मार्केट में मिलता है ना बना बनाया हवन सामग्री, वो उसमें मैंने ये कद्दूकस किया हुआ जो गिरी आती है ना, नारियल की गड़ी, जो गोल सूखी वाली नारियल, उसको मैंने घिस लिया है। इससे जो आपकी हवन सामग्री है वो अच्छे से जलती है। इसके बाद मैंने इसमें डाले कुछ बताशे, और इसके बाद मैं इसमें डाला ये पंचमेवा। ये आपको किसी भी पूजा वाली दुकान में आराम से मिल जाती है। इसमें 5 तरह के मेवे होते हैं।
ये पंचमेवा डालने के बाद अच्छे से आपको अपनी इस हवन सामग्री को मिला लेना है। इसके बाद मैंने इसमें डाला अक्षत। अब मैं सबसे लास्ट में इसमें डालूँगी थोड़ा-सा घी। ये मैंने घी डाल दिया है और ये सारा कुछ डाल देने के बाद आपको इसको बहुत अच्छे से मिला लेना है। अब मैं हवन कुंड की तैयारी कर लेती हूँ। पहले मैंने ना हस्बैंड ने मेरे ना इतनी छोटी-छोटी लकड़ियाँ काट दी ताकि ये जलने में आसानी हो। काफ़ी मोटी-मोटी और बड़ी-बड़ी थी। आपको लकड़ियाँ हमेशा खड़ी-खड़ी रखनी है, सुला के नहीं रखना है। हवन में आहुति डालते वक्त आपको ध्यान रखना है कि आपका जो चेहरा है वो हमेशा या तो ईस्ट की तरफ हो या फिर नॉर्थ की तरफ या फिर नॉर्थ ईस्ट की तरफ। आपको इन 3 डायरेक्शन में ही अपना फेस रखना है और आहुति आपको इन 3 उँगलियों से ही देनी है। ये हवन करने की सही विधि होती है। हवन शुरुआत में सबसे पहले आपको गणेश जी को याद करना है, उनका आवाहन करना है, चारों दिशाओं के देवताओं को आवाहन करना है। उसके बाद नवग्रहों की पूजा करनी है और उसके बाद आपको पंचमुखी हनुमान कवच, इस तरह का एक आपको यूट्यूब में ही मिल जाएगा, आपको उसको चला लेना है। मैंने भी उसी से किया था क्योंकि अगर मैं खुद से करती, मुझे मंत्र याद नहीं है, पढ़ के करती तो हो सकता था कि मंत्रों के उच्चारण गलत हो जाते। तो गलत मंत्र पढ़ने से तो अच्छा है कि मैं सुनकर ही करूं। उस मंत्र में, उस पूरी वीडियो में जहाँ पर भी स्वाहा कहा गया है, आपको उस वक्त वहाँ पर आहुति देनी है। तो वैसे तो काफ़ी लंबा चला मगर मैं सारा रिकॉर्ड नहीं कर पाई। आपने जो भोग बनाया है या फिर आपको जो भी भोग चढ़ाना है, आप इस हवन कुंड में साथ में ही डाल सकते हो। मैंने आपको इसके साथ ना, हनुमान जी को पान बहुत पसंद है, आप इसमें मीठे पान का बीड़ा भी डाल सकते हो। मैंने भी डाला था पर हर चीज़ की वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं होती, फिर ना आपकी पूजा डिस्टर्ब हो जाती है। और दोस्तों एक बात और, जब इसकी जैसे हवन की में जो आग की लपटें उठती है ना, जब वो शांत हो जाए, हल्का हल्का धुआं रह जाए ना, तो एक बार आप इस हवन कुंड को उठाकर पूरे घर में, मतलब हर कमरे में, पूरे घर में एक बार इसका जो धुआं है ना उसको ज़रूर घुमा देना। एक बार हल्का-हल्का धुआं जो है ना वो अपने पूरे घर में एक बार लगा देना। इससे आपका घर जो है ना वो शुद्ध हो जाता है, आपके पूरे घर की शुद्धिकरण हो जाती है। और अगर आपके घर में नेगेटिविटी है तो वो भी दूर हो जाती है, जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है वो दूर हो जाती है और अलग ही पॉजिटिविटी आ जाती है, घर का ऑरा ही बदल जाता है। तो हवन के साथ-साथ मेरी पूजा का अब समापन हुआ। इसके बाद मैंने अब सीधा शाम को पूजा की। तो दोस्तों शाम की पूजा में भी ना, जब आप शाम की पूजा करने जाओ तो ये जो आपने जल चढ़ाया था ना, ये जल एक तरह से ना बहुत असर हो जाता है, इस पानी में ना बहुत एनर्जी आ जाती है। तो इस जल को ना आपको, जब आप शाम की आरती कर रहे हो ना, तो पूरे घर में इस जल को आप छिड़क देना और हो सके तो थोड़ा-थोड़ा आप भी पी लेना, अपने पूरे घर वालों को पिला लेना। ये इस जल को ना मतलब ये ऐसा वैसा जल नहीं है, ये बहुत ही पवित्र हो जाता है सारा दिन हनुमान जी के पास रखा होने की वजह से। एक और बात जो मैं आपको बताना भूल गई, आप प्लीज़ ये काम पहले कर लेना। हनुमान जी को आप लौंग ज़रूर चढ़ा देना क्योंकि इनको लौंग बहुत पसंद है। तो दोस्तों ये थी एक वीडियो हनुमान जन्मोत्सव और चोला चढ़ाने के ऊपर। मैंने पूजा की जितनी विधि हो सकी आपको समझाया डिटेल में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।